डीएल इस क्वेश्चन में बोल रहा है 4.5 सेंटीमीटर नीडल इज प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर दिया हुआ है, ठीक है, और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, ठीक है। गिव द लोकेशन ऑफ द इमेज, लोकेशन ऑफ द इमेज मीन्स पोजीशन, कहां पे इमेज फाउंड होगा, एंड मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन भी बता रहा है। डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस एज द नीडल इज मूव्ड फार्दर फ्रॉम द मिरर, ठीक है, फार्दर फ्रॉम द मिरर, ठीक है। इसमें इवेंट क्या है देखिए, सिंस गिवन दैट क्या है, मिरर दिया हुआ है। सबसे पहले तो मिरर है या लेंस, ये डिसाइड करना है। व्हाट काइंड ऑफ मिरर, कन्वेक्स मिरर, ठीक है। कन्वेक्स मिरर कौन सा है, कन्वेक्स है। क्यों ऐसे लिखने का मतलब है कि साइन कन्वेंशन प्रॉपर यूज कर पाएंगे, ठीक है। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ दिया हुआ है, फोकल लेंथ इक्वल टू, फोकल लेंथ से भी पहले दिया हुआ कि 4.5 सेंटीमीटर नीडल इज प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 4.5 सेंटीमीटर नीडल, ये क्या है, साइज ऑफ इमेज दिया हुआ है, मींस एच दिया हुआ है। एच इक्वल टू क्या है, 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर। और ये जो नीडल है 4.5 सेंटीमीटर का, वो 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम कन्वेक्स है। ये जो 12 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। यू इक्वल टू क्या है, 12 सेंटीमीटर। एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किसी भी केस में, या मिरर के केस में, या लेंस के केस में, या कन्वेक्स मिरर हो, या कनकेव मिरर हो, या कन्वेक्स लेंस हो, इमेज डिस्टेंस हमेशा निगेटिव होता है, ठीक है। साइन कन्वेंशन से डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे। और फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या है, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। इसका अगर एक रफ स्केच बनाना चाहें तो ये क्या है, कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर। आउटर सिल्वर होता है, ये इनर सिल्वर होता है, आउटर रिफ्लेक्टिंग पार्ट है, और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। ये प्रिंसिपल एक्सिस, दिस पॉइंट इज नोन एज पोल, एंड दिस इज व्हाट, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है। तो ये अगर मैं फोकल लेंथ प्रिंसिपल फोकस बना रहा हूं, तो ये जो डिस्टेंस होगा, ये कितना सेंटीमीटर होगा, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। ये जो डिस्टेंस होगा 15 सेंटीमीटर यहां से यहां तक, और ये सेंटर होगा, सपोज इसका सेंटर, ठीक है। और ऑब्जेक्ट, अगर ये डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर है, ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट यहाँ पे खड़ा होना चाहिए। ये जो 4.5 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है, 4.5 सेंटीमीटर का, ये डिस्टेंस को, ये अगर पोल है, ये क्या है, पोल है, पोल, और ये ऑब्जेक्ट ए बी है, तो इसका डिस्टेंस कितना है, 12 सेंटीमीटर। ये कितना है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम लोग को ये आइडेंटिफाई करना है कि इमेज कहां फाउंड होगा। बोल रहा है क्या, गिव द लोकेशन ऑफ द इमेज, लोकेशन ऑफ द इमेज। इसका मतलब हो गया कि पोजीशन ऑफ इमेज कहां होगा। तो सबसे पहले तो मिरर फार्मूला से निकाल सकते हैं कि भी क्या होगा। यहाँ पे अगर अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला से हम लोग जानते हैं 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। फाइंड क्या करना है, v फाइंड करना है। तो यहां से v फाइंड कर सकते हैं हम लोग। v क्या होगा, 1/v, 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। पुट द वैल्यू ऑफ u and f here, we get v। 1/v इक्वल टू 1/f, f का वैल्यू है 15 माइनस 1/u, u क्या दिया हुआ है, u दिया हुआ है यहाँ पे, u कितना है, -12, माइनस ऑफ 12, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस। तो 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/v इक्वल टू हो गया 1/15, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/12। एलसीएम करेंगे, कितना हो जाएगा, 15 और 12 का अगर एलसीएम लेंगे तो 15 और 12 का अगर एलसीएम अगर निकालना चाहते तो निकाल सकते हैं। 15 और 12 का, 15 और 12 का नहीं तो डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 15 इंटू 12। 15 और 15 कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा 12, प्लस 12 और 12 कैंसिल, क्या हो गया 15, और 15 इंटू 12 को अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 15 इंटू 12,
15 टू जा 30 0 3 15 1 जा 50 और 3 180। ये 180 आ रहा है। 1 by v इक्वल टू इसको ऐड करेंगे तो ये हो गया 7 और 1 और 1 2 27 बाई ये हो जाएगा 180 और v जो आएगा v इक्वल टू इसको हम लोग 180 बाई क्या हो जाएगा 27 180 बाई 27 सेंटीमीटर। अब इसको हम लोग डेसिमल में कर सकते हैं। इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर अप्रोक्स जो आएगा रिजल्ट ये 6.7 सेंटीमीटर अप्रोक्स। इसको वेरीफाई कर सकते हैं जो रिजल्ट आए, ठीक है 6.7 सेंटीमीटर अप्रोक्स रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो ये पोजीशन क्या, तो ये पैरेलल हो गया और यहाँ से क्या हो जाएगा ये डाइवर्ज कर जाएगा रे, ठीक है। और ये अपीयर्स कहाँ पे होगा फोकस पे, ये प्लस को देखिए ये जो है ये तो इस टाइप में अपीयर होता है और ये क्या होगा डाइवर्ज कर देगा। पैरेलल गया यहाँ पे मिलने के बाद ये तो सिल्वर्ड है इसलिए क्या हो जाएगा डाइवर्ज कर देगा बट अपीयर्स टू मीट एट फोकस, ठीक है। और पॉजिटिव आया है, ठीक है, भी पॉजिटिव आया है, ठीक है, इमेज पोजीशन। और एक अगर हम रे डायग्राम यहाँ पे अगर हम सेंटर से अगर डायरेक्ट पास करना चाहें तो ये रे ऐसी बात है और ये हो गया, ये हमारा पोजीशन ऑफ क्या हो गया इमेज। ये डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे v, इस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे v, ठीक है, इस डिस्टेंस को v बोलेंगे। मतलब पोजीशन ऑफ इमेज होगा ये a डैश है और ये b डैश है। यहाँ पॉजिटिव आने का मतलब है कि राइट साइड इमेज बनेगा और ये v है। ये इसका इस सिचुएशन के लिए ये रे डायग्राम होगा, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस एज द नीडल इज मूव्ड फार्दर फ्रॉम द मिरर। अब ये अगर यहाँ पे दो केस हो सकता है, ये ऑब्जेक्ट को या तो हम पास लाएंगे या तो हम दूर ले जा सकते हैं। अगर दूर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो इस ये पोजीशन होगा चेंज होते जाएगा, ये पोजीशन क्या हो जाएगा चेंज होगा। जितना अगर हम दूर जाएंगे उतना क्या होगा ये फोकस के पास होगा। जैसे क्वेश्चन 2 में बोल रहा है कि 1/2 ऑफ द कन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विथ ब्लैक पेपर। कन्वेक्स लेंस दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, ये कन्वेक्स लेंस है, ठीक है, और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, ये अपर्चर है इसका और ये सेंटर है, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस। बोल रहा है कि 1/2 ऑफ a convex lens is covered with a black paper. Will this lens produce a complete image of the object? Justify your answer. अगर मैं इस हाफ पोर्शन को अगर ब्लैक पेपर से कवर कर दूं तो क्या ये लेंस जो है इमेज फॉर्म करेगा? आंसर है यस फॉर्म करेगा। देखिए एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे मैं खड़ा किया, ये एबी ऑब्जेक्ट है और यहाँ से पैरेलल किया और आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से फोकस से पार हुआ, यहाँ से तो यहाँ से कवर किया हुआ है, यहाँ से तो पार हो रहा है। और अगर मैं यहाँ से अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास करूं तो ये क्या होगा मीट करेगा आगे साथ ही कहीं पे ये इस टाइप में मीट करेगा, ठीक है। या थोड़ा सा इसको डायग्राम को और चेंज कर रहे हैं। देखिए क्या है, ये फोकस से पार हो रहा है और ये ऐसे आ रहा है, ये इस टाइप में यहाँ पे इमेज, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे ये पोजीशन ऑफ इमेज है डैश टू डैश, ठीक है, ये जनरल डायग्राम है, ठीक है, ये फोकस है। तो इमेज बन रहा है लेकिन क्या ये हाफ पोर्शन को कवर करने से कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है? तो पड़ रहा है। इसमें क्या हम देख पा रहे हैं कि जब ये कवर है तो सिर्फ ये हाफ पोर्शन ही लाइट को क्या कर रहा है रिफ्लेक्ट करके भेज रहा है। ये हाफ पोर्शन से लाइट का जो है ये इमेज नहीं जा पा रहा है, लाइट नहीं जा पा रहा है यहाँ से इस पोर्शन से। तो अगर टोटल अगर पूरे अपर्चर से अगर लाइट जाता तो इसका इंटेंसिटी यहाँ पे ज्यादा होता, लेकिन ये हाफ पोर्शन से अगर लाइट जा रहा है यहाँ से इस ऑब्जेक्ट से ये लाइट जा रहा है तो उसका इंटेंसिटी यहाँ पे कम होगा। तो क्या होगा, इमेज फॉर्म होगा लेकिन इंटेंसिटी क्या होगा डिक्रीज होगा, ठीक है।